प्रिय मित्रों, हम सब मिलजुल कर प्रभु के उपस्थिति में अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब मिलजुल कर अपने को परिपूर्ण समर्पण करें, प्रभु से आशीष पाइए। सबसे पहले प्रभु, मेरे जीवन में आशीष के लिए मैं चाहता हूँ, मेरे पाप, मेरे जीवन के सारे अधर्म प्रभु मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ। मैं पश्चाताप करते हुए, मेरे जीवन के सारे बुराई छोड़ देते हुए मैं आपके आगे मैं समर्पण करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। कितने समस्या है जीवन में, कितने अशांति है, जो जो क्षेत्र में हमको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, प्रभु की उपस्थिति में परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आत्मा से भर दे, आत्मा के अभिषेक दे। यीशु आइए, यीशु आइए, हम मिलजुल कर गाएंगे। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। आत्मा के अभिषेक, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आत्मा के अभिषेक प्रभु देता है। आत्मा आएगा, आत्मा से शक्ति है। आत्मा के अभिषेक द्वारा हमारे परिवार में शांति है। एक दूसरे को प्यार करने के लिए आत्मा चाहिए। पाप छोड़ने के लिए, पाप से अलग रहने के लिए हमको आत्मा प्रभु देता है। इसलिए आत्मा कैसे हमारे जीवन में नष्ट हो गए है, ओ पश्चाताप करो और पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करो। आज हमारे बच्चों के लिए, पूर्वजों के लिए, जीवन शांति के लिए और देश के लिए, राज्य के लिए हम प्रार्थना प्रभु के पास आकर निवेदन रख कर जोर से हम गाएंगे। प्रभु आत्मा से भर दे, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दे। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पापों से मुक्ति मिलेगा, पापों से मुक्ति मिले, श्रापों से शांति मिले, श्रापों से शांति मिले। शांति प्रभु से मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु
प्रभु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करने के लिए, ये सारे पाप, सारे संसार के पाप दूर करने और दुनिया का पाप हराने वाला ओ यीशु, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे घर में आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए प्रभु, आत्मा से भर दे, पाप बंधनों से, अंधकार के बंधनों से, दुष्ट आत्मा से बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए प्रभु, हमें बचाइए, आशीष भर दे। प्रिय मित्रों, आज हम सब मिलजुल कर ये प्रार्थना में प्रभु से ये वरदान हम मांगते, हमको आत्मा चाहिए। आत्मा के अभाव में कितने समस्याएं हमारे बीच में शुरू किया है। प्रिय मित्रों, आत्मा हम बचपन में से और ऐसे प्रभु के आगे और प्रभु को आदर करते हुए, प्रभु का वचन आदर करते हुए और सेवकों को और सेवा कार्यों में आदर करते हुए जुड़े रहना है। पुराना विधान में नबी एलीशा, प्रिय मित्रों, एलीशा के बारे में हम पढ़ते हैं, आओ वहां से वह बेथल गया, वह रास्ते की चढ़ाई चढ़ रहा था। उसी समय नगर से कुछ लड़के निकले और उसे चिढ़ाते हुए कहने लगे, अरे गंजे ऊपर चढ़, अरे गंजे ऊपर चढ़। लड़का लोग क्या कर रहे हैं? प्रिय मित्रों, अनजाने वे लोग ये उपहास करते हैं, किसको? किसके विरुद्ध? एक नबी के विरुद्ध। इसलिए एलिया, प्रिय मित्रों, उसके एलिया के ये शिष्य एलीशा कितने अभिषेक से चलते हैं। अपने गुरु नबी एलिया के साथ एलीशा ने ऐसे प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे ऐसे चाहिए। एलीशा ने प्रभु उससे पूछा था, आपको क्या चाहिए? एलीशा ने वो कहा है, मुझे आत्मिक शक्ति, आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा, डबल, मल्टीपल, ऐसे दोहरा भाग प्राप्त हो। आध्यात्मिक अभिषेक ऐसे प्राप्त करते हुए नबी एलिया वो अपने ये शिष्य एलीशा के लिए और आत्मा देने के लिए, आत्मा के अभिषेक वो प्राप्त करने के लिए उसके अंदर भी आग्रह है। कारण क्या है? प्रिय मित्रों, यह संसार में, यह देश में और ये घर में और व्यक्तिगत जीवन में, प्रिय मित्रों, आजकल ये वर्तमान काल में हमको कितना अभिषेक चाहिए। ये अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम कितने उत्साह से प्रार्थना करना। प्रिय मित्रों, ये लड़के लोग क्या कर रहे हैं? एक नबी के विरुद्ध वो निंदा करते हुए, उपहास करते हुए और वो भगाते हैं। ये नबी अभिषेक से, कितने अभिषेक से चलते हैं। देखो, उसने उनकी ओर मुड़कर उन्हें प्रभु के नाम पर अभिशाप दिया। तब वन से, जंगल से 2 रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें 42 लड़कों को चीर डाला है। ये लड़का लोग क्यों ऐसे उपहास किया और नबी के विरुद्ध निंदा किया? प्रिय मित्रों, यहाँ ये एलीशा ने क्यों अभिशाप किया है? वो अनजाने वो ऐसे किया है, मतलब खड़े करने के लिए,
आगे चलने के लिए ये लड़का लोग रुकावट डाल दिया है। क्या करना है मालूम नहीं दे ये नबी को। एक बात प्रिय मित्रों, हमारे अभी ऐसे हमारे देश में और मेरे घर में और मेरे गांव में, मेरे पारिश में होगा, मेरे ये विलेज में होगा, मेरे राज्य में होगा, ऐसे प्रभु का वचन निंदा और प्रभु का वचन को तुच्छ समझते हैं और सेवकों के ऊपर ऐसे दोष लगाते हैं। क्योंकि सेवक लोग प्रभु का वचन क्या क्या संदेश देता है, घर में सदा प्रार्थना करो, अच्छा बात करो, झूठ मत बोलो और एक दूसरे को प्यार करो और नशा मत करो, अन्य देवी देवताओं के आगे नहीं जाओ, ऐसे जंतु जानवर ऐसे नहीं बिताओ, प्यार से रहो, घमंड मत करो, विनम्र बनो। और इसलिए हमारे शरीर के जो जो नियम शरीर के लिए, शरीर में स्वास्थ्य के लिए, घर में शांति के लिए, राज्यों में और देशों में शांति के लिए प्रभु नियम दिया है। लेकिन हमारे अंदर ये आग्रह संसारिकता के अनुसार, संसार के मोहमाया के अनुसार, प्रिय मित्रों, ये बच्चे लोग नबी और ईश्वर के ये प्रभु के वाणी के बारे में जानकारी नहीं दे। क्यों ये बच्चे लोग नष्ट हो गए हैं? कारण ये है उसके माँ बाप, मम्मी और पापा, माँ बाप घर में शिक्षा प्रशिक्षण नहीं दिया है। विश्वास बढ़ने के लिए, प्रभु भक्त बनने के लिए, ईश्वर से वरदान, ईश्वर के कृपा मिलने के लिए नहीं सिखाया है। प्रिय मित्रों, आज भी हमारे घर के प्रॉब्लम यह है, हमारे बच्चों का प्रॉब्लम यह है, हमारे राज्य में प्रॉब्लम यह है, न आराधना नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं कर, प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, स्तुति करने के लिए तैयार नहीं है, मोबाइल द्वारा खेलते हैं, गलत रिश्ता में फट गए हैं, ऐसे शैतान के फंदों में और ऐसे जाल में फंस गए हैं। शरीर के भोग विलास के लिए, मनोरंजन के लिए ऐसे दूषित वस्तु को, ऐसे घृणित वस्तु को, जो प्रभु विद्रोह करते हैं, ऐसे मनोभाव, ऐसे चीजों में लगे हुए वो गात ऐसे पीते हैं, ऐसे करते हैं, घृणित वस्तुओं के साथ संबंध है, ऐसे रिश्ता है। प्रिय मित्रों, यहाँ हमारे आशीष नष्ट हो गए हैं, आत्मा के अभिषेक नष्ट हो गए हैं। ये दिनों में कितने लोग चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं और अशांति है, बड़े होगा छोटा होगा, प्रिय मित्रों, पुरुष होगा स्त्री होगा, ये सब जगह में अशांति है। चर्च के अंदर भी प्रॉब्लम है, चर्च के बाहर प्रॉब्लम है, देश में प्रॉब्लम है, राज्य में प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए? अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। कैसे घर में शांति मिल जाएगा? क्यों मेरे जीवन में शांति नष्ट हो गए है, घर में शांति नष्ट हो गए है? प्रिय मित्रों, स्तुति करो, आराधना करो। आज मेरे घर में प्रभु का उपस्थिति, मेरे जीवन में प्रभु का शक्ति, आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूं। ये आग्रह से, ये आग्रह के साथ रहना है। प्रिय मित्रों, इसलिए मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मेरा घर में ईश्वर का सिंहासन बनना है। मतलब प्रार्थना में सुबह से प्रार्थना शुरू करो, रात में और जब हम सो जाते हैं उससे पहले और धन्यवाद करो, स्तुति करो, आराधना करो। प्रभु के मंदिर जैसे और प्रभु का सिंहासन जैसे सदा हमारे घर और सदा मेरा शरीर, हमारे ये हर अंग ऐसे रहना है। जो जो अपराध हम किया है, प्रभु के पास आकर अपराधों के लिए क्षमा मांगना है। कितने ऐसे
ये समस्या आया है, प्रभु के पास रख कर विश्वास से स्तुति करना है, आराधना करना है। तो तेरे लोग, मेरे जीवन में ऐसे दुख आया, मेरे शरीर में ऐसे बीमारी आया, मेरे घर में ऐसे समस्या आया, इसलिए प्रभु मुझे नहीं प्यार नहीं करते हैं, प्रभु मुझे छोड़ किया है, मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, ऐसे बात करते हुए प्रार्थना और विश्वास सब छोड़ किया है। ऐसे मत करो, प्रतीक्षा करो। प्रभु कितने रोगियों के घर में आया और कितने पापियों के घर में आया, कितने रोग बीमारी में प्रभु चंगा दिया, छुटकारा दिया। प्रिय मित्रों, ये नबी द्वारा, एलिया और एलीशा द्वारा कितने देश में प्रभु चमत्कार प्रकट किया है, कितने रोगियों को प्रभु अच्छा किया है। इसलिए आज वही अभिषेक प्रभु यीशु ने एलिया के बारे में सिखाया था, एलीशा के बारे में सिखाया था, और अभी यीशु ने क्या कहा, वो अभिषेक ये मेरे जीवन में मैंने ऐसे अभिषेक प्राप्त किया है। वो अभिषेक प्रभु हमको भी देता है। इसलिए जो वरदान की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने आपके लिए दिया है, वो वरदान पवित्र आत्मा है। वो अभिषेक प्राप्त करने के लिए हो, आपका अंदर आत्मा है तो फिर एक दूसरे को प्यार करेगा, आत्मा नहीं है तो लड़ाई झगड़ा करेगा। अब एक दूसरे को प्यार करने के लिए आत्मा चाहिए, और शरीर में ऐसे जो जो पाप बंधन है, शरीर की वासना है, नशे के बंधन है, व्यभिचार का बंधन है, प्रिय मित्रों, ये आत्मा के अभिषेक के कारण, प्रार्थना के अभाव में हम करते हैं। इसलिए प्रार्थना आत्मा आने पर हम क्या करेगा, यह पाप से अलग रहेगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, आत्मा के अभिषेक। ये आत्मा के अभिषेक देने के लिए यीशु मेरा राजा है, वो मेरे घर में और मेरे मन मंदिर में वो राज्य करना है। वो राज्य करने के लिए हम ऐसे पाप में नहीं, पाप जो करते हैं वो प्रभु के साथ नहीं है। जो पाप से छुटकारा चाहते हैं वो प्रभु का संतति और प्रभु का बच्चा और पुत्र पुत्री जैसे वो रहते हैं, वो प्रभु ऐसे आशीष वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु से वो आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आजा मेरे यीशु, मेरे प्रभु, आजा मेरे घर में प्रभु, आजा मेरे जीवन में प्रभु, आजा। हम प्रार्थना करेंगे। आजा आजा ईसा मसीहा, आजा आजा यीशु प्रभु जी, आजा आजा ईसा मसीहा, आजा आजा यीशु प्रभु जी, आजा आजा ईसा मसीहा, आजा आजा यीशु प्रभु जी, आजा आजा ईसा मसीहा, आजा आजा यीशु प्रभु जी। हृदय के द्वार में खोल दूंगा, राजा नाम का राजा राज करूं। हृदय के द्वार में खोल दूंगा, राजा नाम का राजा राज करूं। नहीं नहीं मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ सब चीज तेरे ही हो। नहीं नहीं मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ सब चीज तेरे ही हो। आजा आजा ईसा मसीहा, आजा आजा यीशु प्रभु जी, आजा आजा ईसा मसीहा, आजा आजा यीशु प्रभु जी। गाएंगे आजा आजा
ईसा मसीहा आजा आजा यीशु प्रभु जी आराधना 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 स्वर्ग के पिता के आगे इसलिए हम सब संतों के साथ स्वर्गदूतों के साथ संत मरियम संत यूसुफ पिता और हमारे नामधारी संत सारे शहीदों के साथ हमारे जीवन के अभिषेक कैसे नष्ट हुआ हम इसलिए मध्यस्थता मांगते हुए हम स्तुति करते हैं प्रभु के आगे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु की स्तुति यीशु की आराधना प्रभु की स्तुति हो प्रभु की आराधना हो दिल से करते हैं स्तुति दिल से गाते हैं ओ स्वर्गीय पिता तेरे महिमा हम गाते हैं स्तुति हम करते हैं। यीशु आराधना आत्मा आराधना यीशु की आराधना पिता की आराधना। परम पिता की प्रिय पुत्र यीशु तेरे लिए स्तुति गाते सदा। परम पिता की प्रिय पुत्र यीशु तेरे लिए स्तुति गाते सदा। जब तो आएंगे जीवन नैया में मन बढ़ जाएगा आनंद से। जब तो आएंगे जीवन नैया में मन बढ़ जाएगा आनंद से। आराधना 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 मसीहा आजा आजा यीशु प्रभु जी आजा आजा ईसा मसीह आजा आजा यीशु प्रभु जी। हृदय से हम दिल से गाते हैं विश्वास से हम पुकारते हैं यीशु आइए राजा राज्य करने के लिए आइए। मेरे सब कुछ प्रभु है मेरे दिल के राजा तू है मेरे सब कुछ का स्वामी तू है। तूने दर्द मेरे दिल और दर्द तूने हटा दिया है। मेरे पापों के लिए तूने सूली पर अपना शरीर चढ़ गया है। इसलिए मेरे दर्द के ऊपर अधिकार ले मेरे शरीर के ऊपर अधिकार लीजिए मेरे जीवन के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। दर्द को सारे तूने सहा सबके दुखों को तूने हरा। दर्द को सारे तूने सहा सबके दुखों को तूने हरा। मेरे रोगों को तूने लिया नित्य जीवन मुझको दिया। मेरे रोगों को तूने लिया नित्य जीवन तूने मुझको दिया। आराधना 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 परम पिता की आराधना परम पिता की
मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, 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 प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों के लिए। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए। इसलिए जो अपने जीवन में रोग बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, प्रभु के पास आओ। और जो अपने पाप बंधन में पापों से छुटकारा चाहते हैं, पाप क्षमा मांगते हैं, प्रभु के पास आओ। प्रिय मित्रों, आज हमारे दुर्बलताएं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। आज हमारे जीवन के आत्मा के अभिषेक के लिए कितने हम आत्मा के हमारे जीवन में जरूरत है, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, आज के ये हमारे जीवन में कितने हमारे राज्य में समस्या है। धर्म के विरुद्ध, जनजातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा, देश के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, पड़ोसी अपने पड़ोसी के विरुद्ध, और घर में माँ और पिता और जीवन साथी और बच्चे और सदा एकता में प्यार से जीवन बिताना है, लेकिन सभी जगह में प्यार नष्ट हो गए हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए? पुकारते हुए, प्रभु वापस आइए, मेरे घर में वास करने के लिए आइए। हम पाप द्वारा कितने शैतान के और अधीनता में, शैतान के अधीनता में, हम शरीर के वासना में, ये संसारिकता में, वो बंधन से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु आइए, घर में आइए। प्रभु पावन लहू से शुद्ध कीजिए। प्रभु पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे। सारे पाप बंधनों से छुटकारा के लिए, रोग बीमारी से छुटकारा के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हृदय में आ, मन में आ, दिल में आ, आंख खोल दे, हृदय खोल दे, और शुद्ध कीजिए यीशु। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन ओ यीशु का लहू शुद्ध कीजिए, पवित्र लहू शुद्ध कीजिए। सारे रोगियों को प्रभु अच्छा कीजिए, बच्चों को प्रभु आशीष दीजिए, युवतियों पर आत्मा का अभिषेक दे, पति पत्नियों को प्रभु आत्मा से अभिषेक दे, जीवन पर प्रभु आशीष के लिए, आत्मा में चलने के लिए, आपके साथ रहने के लिए कृपा दे, आत्मा से अभिषेक दे, कृपा दे, कृपा। ओ यीशु, तेरा लहू, पवित्र लहू शुद्ध कीजिए, ओ पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आशीष भर दे। पावन गाँव से चंगा कर दे, पावन गाँव से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे।
यीशु का लहू, पवित्र लहू शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, शुद्ध कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे छू ले। ओ आराधना 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 आराधना। प्रभु यीशु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, हर पापों से शुद्ध करते हैं और सबको पवित्रता और पवित्र करते हैं। नया शक्ति वो देता है, आंख खोलते हैं, हृदय खोलते हैं, आत्मा वो देता है, अंधता वो दूर करते हैं। यीशु हमें प्यार करते हैं। यीशु का प्यार कितना गहरा है, वो कितने असीम है, उसके कृपा इतने अपार है। इसे आराधना करे, आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा